हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़लो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस बेटी तो मैं बहुत अच्छी हूँ ही हूँ, लेकिन मैं एक माँ भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस अपना फ़र्ज़ निभाते हुए यहाँ पर अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मैकरोनी, क्योंकि बच्चों को भेजना है स्कूल। मैंने इन दिनों बस बच्चों की एक ही दिन छुट्टी कराई है, तो उसका मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि बच्चों के अब एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, उनकी डेट शीट आ गई है। तो मैडम ने पहले ही बोल दिया था कि इनके मतलब क्या बोलते हैं, अटेंडेंस कम नहीं होनी चाहिए। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है, चाहे मैं कितनी भी आज का पता है, मैं आपको सीन बताती हूँ। मेरे कोई इतना बुखार चढ़ा हुआ था और मेरे पैरों में, आपको जैसे पता है कि मैं भी चोट लग गई है मेरे भी घुटने में, और मैं भी बहुत दर्द हो जाता है। और फिर पूरा दिन मम्मी के पास रहना, उनको वॉशरूम लेके जाना, उनको खाना खिलाना, हर चीज़ मतलब खुद करानी होती है। तो जिस टाइम मैं घर आती हूँ ना, तो मेरे घर आते-आते 10:30 बजे तक मैं घर आती हूँ, तो मेरी हालत जो है ना बिल्कुल पस्त पड़ जाती है। तो मैं अलार्म तो लगा के सोती हूँ, लेकिन मैं उस अलार्म पे ना उठ नहीं पाई थी एक दिन, जब मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था। तो ये नेक्स्ट डे का है, तो मैंने अलार्म लगाया और लगा के फिर मैंने सोचा चल यार सो जाती हूँ, मैं मैडम को बोल दूँगी 2 दिन बच्चे नहीं आएँगे, एप्लीकेशन दे दूँगी। फिर मैंने अपने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मेरे को मेरे बच्चों को स्कूल भेजना है, तो वो मुझे थोड़ी सी ना हिम्मत और ताकत दे दे, ताकि मैं बच्चों के लिए भी ब्रेकफास्ट बना पाऊँ और मैं सुबह उठ के अपने बच्चों को स्कूल भेज पाऊँ। थोड़ी हिम्मत दे दे। मैं बस यही ज़िक्र कर रही थी अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला ने पता नहीं कहाँ से फिर इतनी हिम्मत आई और मैं सुबह उठ गई। उठ के फिर ये था कि मैकरोनी बच्चों ने बोला था, क्योंकि रोटी सब्ज़ी तो मैं कुछ नहीं बना पा रही हूँ। मेरा खाना भी जो है ना वो आयशा बाजी ही देती हैं, क्योंकि मैं रात को 10:30 बजे तक घर आती हूँ। तो यहाँ पर आप रेसिपी पे भी ध्यान दे लीजिएगा। मैं तो बात कर ही रही हूँ, अपने दिल की सी बात आप लोगों के साथ में कर रही हूँ। आप फुल रेसिपी देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें फुल रेसिपी ही दी है। तो यहाँ पर मैंने मैकरोनी बॉयल कर ली थी, नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के वो बॉयल हो गई थी। उसके बाद अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ मैकरोनी में थोड़ा सा तड़का मारने के लिए। तो मैं अपने हिसाब से ही बनाती हूँ, मुझे कोई रेसिपी वगैरह मैंने कोई देखी वेखी नहीं है। जैसे मुझे अच्छा लगता है, जो जो चीज़ें मुझे डालनी होती है मैं डाल देती हूँ। बस मैंने तेल गरम करके इसमें प्याज डाल दिया, एक ही हरी मिर्च डालूंगी क्योंकि बच्चों को खानी है, तो इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर भी नहीं जाएगा। बाकी हाँ, पास्ता मसाला ज़रूर डालूंगी। तो बस यहाँ पर ये प्याज का बस मुझे कलर चेंज नहीं करना है ऐसे। तो हाँ जी, तो मैं कहा थी कि हाँ, मैंने अल्लाह से दुआ करी और अल्लाह पाक ने फिर इतनी हिम्मत और ताकत दी कि मैं खड़ी हो गई और बच्चों के लिए मैकरोनी बना ली है। और बस फिर इनको स्कूल भेजूँगी। अच्छा, स्कूल भेजने के बाद फिर ये था कि मैं थोड़ी देर ना रेस्ट करूँगी, क्योंकि थक बहुत ज़्यादा जाती हूँ ना, तो मेरी ना नींदें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। अच्छा, रेस्ट करने से पहले आज था जुम्मा, तो मुझे पढ़नी है सूरह कैफ़ और सूरह ये यासीन। मैं घर से ही पढ़ के जाऊँगी, क्योंकि हॉस्पिटल में तो मैं कहाँ ही पढ़ पाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से ये सब करके बच्चों को स्कूल भेज के उनको तैयार करके उनको दे दूँगी। तो फिर बच्चे जब दोपहर में आते हैं ना, तो बच्चों को मालूम होता है कि नन्ना के पास जाना है, क्योंकि आयशा घर में ही रहती हैं। तो फिर बच्चे अपना नहा धो के फिर आयशा के पास जाते हैं, लंच वगैरह वो वहीं करते हैं। फिर आयशा उनको सुला देती हैं और फिर उसके बाद उनका ट्यूशन स्टार्ट हो जाता है 5:30 बजे से, और 8:30 बजे तक बच्चों के ट्यूशन रहते हैं 2। तो वो उनको जाती है, वो देखती है कि हाँ भाई बच्चे जा रहे हैं। बच्चे जाने से पहले मुझे कॉल करते हैं, और आते के साथ ही फिर मैंने आयशा को बोल रखा है कि बच्चों की वीडियो कॉलिंग करा दिया करो। वो होता है ना कि मैं भले ही हॉस्पिटल में रहती हूँ, लेकिन मेरा पूरा दिल दिमाग जो होता है ना वो बच्चों के पास होता है। वहाँ मुझे मम्मी को भी देखना होता है कि जब मैं घर पे होती हूँ ना, तो मुझे ये रहता है मैं जल्द से जल्द मम्मी के पास जाऊँ, फटाफट से सारी चीज़ें करके मैं मम्मी के पास भागती हूँ। मतलब मेरा नाश्ता भी ना बस ऐसे ही होता है, उल्टा सीधा। मतलब इतने दिनों में मैंने वो जो होता है ना सुकून के साथ वाला जो नाश्ता मैं ब्रेकफास्ट करती थी अपना टीवी के साथ एंजॉय करके, वो अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बस मैं उठती हूँ, फिर फटाफट से आसिफ जी का नाश्ता बनाया और अपना बना के फटाफट से भाग जाती हूँ। 10:30 बजे हमें यहाँ से निकलना होता है, क्योंकि 11 बजे की शिफ्ट में आसिफ जी को पहुँचना होता है। तो उनका भी अल्टीमेटम होता है कि अगर लेट करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। तो बस ये कि नहीं 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 नहीं, मैं चल रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। बस वो ना ओ इतनी हौश-पौश वाली लाइफ़ है इस टाइम पे मेरी, कि बस इधर भागना उधर भागना। और हॉस्पिटल में भी ना यार, पेशेंट तो देखो आराम मिल जाता है पेशेंट को, लेकिन जो वो होते हैं ना ऊपर वाले, जो अटेंडर होता है, उसके साथ बड़ा वो होता है कि उसको मम्मी का फ्लोर है 6th, और कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई डॉक्यूमेंट्स, कभी किसी चीज़ के लिए तो मुझे कभी नीचे आना पड़ता है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, कभी कुछ, मतलब चीज़ें लगी ही रहती हैं।
तो बस आराम उस दिन मिलेगा जब मम्मी घर आ जाएँगी, थोड़ा-सा मैं रिलैक्स करूँगी। मुझे ये है कि बस मेरी पूरी बॉडी इतनी दुख रही है कि कोई दबा दे, कोई मसाज दे दे, ये सब चल रहा है। लेकिन अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह तू मुझे अब इतनी हिम्मत तो दियो कि मुझे भी करना है, बहुत कुछ करना है लाइफ़ के अंदर, आराम से बैठना नहीं है। अच्छा, व्लॉगिंग का ऐसा है कि मैं जब मुझे याद आता है ना, फटाफट से मैं उठा तो लेती हूँ कैमरा कि मैं शूट करना है। फिर मैं ना मतलब कहते हैं ना कि ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं मेरे पास। फिर मैं वो हो जाऊँगी कि अरे यार उसको बुरा ना लग जाए, यार उसको बुरा ना लग जाए, या फिर कोई ये ना सोचे कि दिखावा कर रही है, तो फिर मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ या उठाती भी नहीं कुछ चीज़ों में। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, मैं अपने दिमाग में कशमकश में घूमती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने जी मैकरोनी बना के तैयार कर दिया। अच्छा, मेरे बच्चों को हल्की सी मीठी वाली मैकरोनी पसंद है, तो मैंने इसके अंदर ये छोटा वाला किसान का केचप का पाउच था जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और बस अब मैकरोनी बन गई है। बच्चों को थोड़ा-सा मैं नाश्ते के लिए दूँगी और फिर वो बाकी का टिफ़िन में पैक कर दूँगी। अच्छा, ये ना अफ़ू को जो है ना आज फ़ीवर भी चढ़ गया था, तो उसने मैकरोनी जो है ना नहीं खाई थी, उसके लिए फिर मैंने एक एग बॉयल कर दिया था। उसने कहा था मम्मा मेरे को मैकरोनी खाने का मन नहीं हो रहा, मेरे को बॉयल एग खाना है। मैं ठीक है बेटा मैं करती हूँ। तो अफ़ू को मैंने बॉयल एग कर दिया है और उसको चाय के साथ मैं नाश्ते में दे दूँगी। मैकरोनी उसने कहा था कि लेकिन आप ज़्यादा सी पैक करना, मैं स्कूल में खाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारी क्वांटिटी में आज मैकरोनी बनाई है। थोड़ी मैं भी ले जाऊँगी हॉस्पिटल, क्योंकि देखो भूख लगती लगती है। तो चलो जी अब चलते हैं हॉस्पिटल। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल में, और आज मम्मी को हॉस्पिटल के अंदर आई थिंक तीसरा पता नहीं चौथा शायद ऐसी कोई दिन है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है कि मम्मी को कौन सा दिन है। शायद थर्ड डे होगा। नहीं मम्मा, थर्ड डे फोर्थ है? 6 मम्मी जी को तो 6 तो लग रहा है। तो गाइज मैं आपको फ्लोर नहीं पूछ रही मैं आपसे, मैं डे पूछ रही हूँ। डे दिन कौन सा है आज आपको यहाँ पर? फ्राइडे। अरे मम्मा जी, फ्राइडे तो मुझे पता है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर, मैं ये बताना चाह रही। 3 दिन। आज तीसरा दिन है हमारा। मुझे लग रहा है चौथा दिन है हमारा। नहीं है चौथा, हम ट्यूसडे को आए थे, आज फ्राइडे है ना? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन हो गया, चौथा ही तो लग गया। और क्या, फ्राइडे हो गया ना, हम मंगल को आए थे, है ना? हाँ तो मैं सही हूँ अपनी जगह पे। तो मम्मी भी हाँ, मम्मी भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सब ने मम्मी के लिए बहुत सारी प्रेयर्स करी थी, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बस अब मम्मा का लंच भी हो गया है, सब हो गया। मम्मी वहाँ लेटी भी हैं। मम्मा हाय कर दो, सलाम कर दो। ठीक हो अब? अभी बढ़िया? अगर जो इतने बच्चे दुआ करेंगे तो माँ क्या ठीक नहीं होगी? बिल्कुल, अल्लाह पाक तो सुनता है ना सबकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, खाना वाना खा लिया? हाँ, खा लिया खाना? पेट भर के खाया। अब पहले तो मतलब यहाँ पर अभी तक रोटी दी नहीं है मम्मी को, क्योंकि मम्मी को वो था ना, वॉमिट था, तो इस वजह से रोटी नहीं दी थी। खिचड़ी दलिया ही चल रहा था मम्मी का। तो ये है। तो गाइज़ मैं आपको दिखाऊं, हमें ना ये किट मिली थी कैलाश से मम्मी के लिए। तो चलो आज दिखाती हूँ इस किट में क्या क्या मिलता है आपको हॉस्पिटल के अंदर। अगर आप लोग हो तो क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है ना? तो जी सबसे पहले ये आपको ऐसी किट से मिल जाएगी। इसके अंदर मिलता है आपको एक छोटा सा ओरल हेल्थ का कॉलगेट, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको मिलता है एक कंघा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपको मिलता है एक टूथ ब्रश, ठीक है। उसके बाद आई फिर मिलता है आपको ये एक क्लिनिक प्लस सैम्पुल। मम्मा वो कहाँ गया? साबुन? साबुन भी तो था इसमें। आपको दिया नहीं, साबुन, एक साबुन भी था इसके अंदर छोटू सा, वो कहाँ चला गया? अच्छा ये नहीं मिलती है, ये तो मेरे बैग में ही रखी हुई थी, तो मैंने अभी मम्मी को दे दी बोरो प्लस। ये नहीं मिलती है। हाँ मिल गया मम्मा, मिल गया मेरे पास ही था एक छोटू सा साबुन,
तो ये मम्मी के ये सारे ही पेशेंट्स को मिलती हैं जो एडमिट होते हैं ना, उन सबको ये सब कुछ मिलता है, ठीक है। और मम्मी के आज लंच में वही खिचड़ी आई थी और क्या आया था, सोयाबीन की सब्ज़ी आई थी, दही आई थी। हमारे साथ ना आज थोड़ा सा वो हो गया, मम्मी के जो स्लिप का खाना था ना वो बगल वाले पेशेंट को चला गया, बगल वाले के पेशेंट का जो खाना था वो हमें आ गया। आज जैसे मम्मी से रोज़ पूछा जाता डाइट में कि तबीयत कैसी है कैसी नहीं, अब आपको क्या डाइट दें क्या नहीं दें। सॉफ्ट डाइट पे थे, आज थोड़ा सा हार्ड डाइट का था कि चलो जी आज चपाती मम्मी के डाइट में ऐड करेंगे, तो वो भी नहीं हो पाई ऐड। अब बाकी अल्लाह का शुक्र, दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस और आने का ये है कि आसिफ जी मुझे ऑफ़िस जाते हुए, तो उनका ऑफ़िस यहीं नोएडा में है कहीं, तो वो मुझे यहाँ पर ड्रॉप करके जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो अपने ऑफ़िस से निकलते हैं तो फिर मुझे यहाँ से लेते हुए जाते हैं। और पापा जो है वो मम्मी के पास रुकते हैं, रात में स्टे करते हैं, तो पापा रात को आके मम्मी के पास सोते हैं। फिर सुबह पापा के लिए कैब हो जाती है, तो पापा कैब से घर पहुँच जाते हैं। फिर पापा नहा धो के तैयार होके फिर अपनी दुकान पर चले जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ मैनेज कर रहे हैं हम लोग, और सब जने मिल के, और कहते हैं ना सब साथ हो। क्यों मम्मा क्यों बचा रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, तो बस ये सब। चलो अभी मम्मी को ज़रा वॉशरूम कराते हैं फिर मिलते हैं। अच्छा जी, तो अब बारी है रात के डिनर की, और मैं मम्मा को डिनर करा के डायपर पहनवा के और उसके बाद सेटल करके जाती हूँ, ताकि पापा को कोई दिक्कत ना हो। मैं नहीं चाहती मुझे परेशानी हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मम्मा पापा को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। तो मेरी जितनी कोशिश होती है मम्मा को सेटल डाउन करके जाने की, ताकि पापा भी अच्छे से सो सकें, उनकी भी नींद पूरी हो सके। तो मैं सारी चीज़ें मम्मी को करवा के टैबलेट खिला के तब मैं यहाँ से जाती हूँ, और ताकि पापा को भी सुकून मिल सके, क्योंकि वो भी पूरे दिन के थके होते हैं। तो बस यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो। इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ भी कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।